हाय गाइस, आई होप यू आर वेल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू लर्न इंग्लिश थ्रू मूवीज़। जी हाँ दोस्तों, मूवीज़ देखकर भी हम अंग्रेजी सीख सकते हैं। और आज मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो बहुत ही जल्दी मात्र 1 महीने में अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट बना सकते हैं। दोस्तों मूवीज़ में उन मूवीज़ की बात कर रहा हूँ जो मूवीज़ इंग्लिश में होती है, जिनका मीडियम इंग्लिश होता है। दोस्तों यूके की, अमेरिकन मूवीज़ बहुत सारी होती है। मुझे पता है कि आप सब लोग मूवीज़ देखते हैं पर उनको हिंदी वर्जन में देखते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें इंग्लिश वर्जन में देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी लैंग्वेज में जो है बहुत सुधार आएगा। दोस्तों हम सब इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश आज की नीड है, लेकिन अगर हमें तरीके नहीं पता होंगे तो इंग्लिश सीखेंगे कैसे। इसीलिए अगर हमें तरीके पता हो जाए, वेज पता हो जाए कि हम कहां से कितनी इंग्लिश सीख सकते हैं, तो बहुत जल्दी मात्र 2 या 3 महीने में हम इंग्लिश सीख सकते हैं। दोस्तों मूवीज जो होती है ना, वो हमें नेचुरल इंग्लिश सिखाती है, रियल इंग्लिश सिखाती है। हम जो सीखते हैं किताबों से सीखते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन अगर हम सीधा देखकर सिचुएशन के हिसाब से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मूवीज एक बहुत ही बेस्ट तरीका होता है। दोस्तों मैंने भी इंग्लिश की बहुत सारी मूवीज देखी है और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। दोस्तों सबसे बड़ा जो फायदा मूवीज देखकर हमें वो होता है कि हम अपने प्रोनाउंसिएशन को बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं और सही तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हैं। और नई नई मूवीज में नए नए तरीके की अंग्रेजी इस्तेमाल होती है, तो हम चाहें तो अपनी इंग्लिश को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आज मैं आपको बताता हूं वो 5 तरीके, वो 5 टिप्स जिनके माध्यम से आप भी इंग्लिश सीख सकते हैं मूवीज देखकर। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, टिप नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूं। टिप नंबर 1 है रियल इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, हम मूवीज से रियल इंग्लिश सीख सकते हैं। ऐसी मूवीज जिनका मीडियम इंग्लिश होता है, जहां पर इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन होता है, उनसे हम रियल नेचुरल इंग्लिश सीख सकते हैं। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी हम कितनी भी फास्ट बोलें, कितने भी टफ वर्ड्स इस्तेमाल करें हिंदी में, लेकिन हम उसे समझ पाते हैं क्योंकि वो हमारी मदर टंग है। इसलिए जो लोग, जो एक्टर्स अमेरिका के और यूके के होते हैं, अगर वो मूवीज बनाते तो वहां पर वो रियल इंग्लिश बोलते हैं, उनकी मदर टंग को बोलते हैं। इसीलिए अगर हम उनकी मदर टंग को सीखना चाहते हैं तो हमें उनकी रियल इंग्लिश को सुनना पड़ेगा, उन्हें देखना पड़ेगा कि कैसे वो बोलते हैं। तो दोस्तों हम मूवीज देखकर रियल इंग्लिश सीख सकते हैं। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि हमारे बोलने का तरीका और उनके बोलने के तरीके में बहुत चेंज आता है। कैसे? जैसे हम सीखते हैं, हम किताबों से सीखते हैं कि आप कैसे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हाउ आर यू। लेकिन वो कैसे बोलते हैं, उनका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। आप कैसे हैं वो बोलते हैं हे व्हाट्स अप, हे इज एवरीथिंग ओके। तो इस प्रकार की लैंग्वेज को आपको सीखने के लिए आपको इंग्लिश मूवीज देखनी पड़ेगी और देखनी चाहिए, और बहुत मजा आएगा और आपको नए नए स्लैंग वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 आपको याद रखना है, रियल इंग्लिश। ठीक है, तो रियल इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश मूवीज देखना है। चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। सो गाइज, हमारा पॉइंट नंबर 2 है बेटर प्रोनाउंसिएशन। जी हाँ दोस्तों, हम वर्ड्स को बेटर प्रोनाउंस कर सकते हैं अगर हम इंग्लिश मूवीज देखते हैं। प्रोनाउंसिएशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों अगर आपको इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप सही तरीके से नहीं बोल रहे हैं, अगर आपका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा भी खराब है तो इंप्रेशन खराब हो जाता है। इसलिए अगर आप अपने प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको उन लोगों को बोलते हुए सुनना पड़ेगा कि वो इस वर्ड को कैसे बोलते हैं। जैसे हम सीखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आई हैव कार। हम क्या बोलते हैं, मेरे पास कार है तो क्या बोलेंगे, आई हैव कार। लेकिन अगर हम उन्हें देखेंगे रियल मूवीज में तो वो कैसे बोलेंगे, आई हैव कार। वो बहुत शॉर्ट और बहुत ही अलग तरीके का प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स को, तो वो भी हम सीख सकते हैं, हमारे प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों मजे की बात आपको बताता हूँ, जब हम इंडियन लोग जब इंग्लिश सीखते हैं ना, तो हमारे लिए सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है कि हम प्रोनाउंसिएशन करेक्ट बोले। जैसे कैसे? जैसे मैंने एक सेंटेंस कहा कि वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है। अब हमारे जो हिंदी मीडियम के भाई बहन होते हैं, मैं खुद भी हिंदी मीडियम का हूं, तो हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, हम स्टार्टिंग में कैसे सीखते हैं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। आप देखिए दोस्तों क्या हो रहा है कि जो सुन रहा है, अगर हम किसी के सामने ऐसा बोलेंगे तो डेफिनेटली ही विल लाफ, वो हम पर हंसेगा, वो मुस्कुराएगा कि इसको दिक्कत है। इसीलिए हमें नहीं पता है कि हमें बोलना चाहिए ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ऐसा बोलना चाहिए। तो जब हम सुनेंगे नहीं तब तक हमें आएगा नहीं। इसलिए अगर हम सही सुनेंगे, अगर हम सही देखेंगे तो हमारा प्रोनाउंसिएशन भी जो है इंप्रूव हो जाएगा। तो अगर आपका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा खराब है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीख सकते हैं। अगर हम यहाँ तक सीख सकते हैं तो इससे आगे भी सीख सकते हैं और हम बेस्ट लेवल तक भी जा सकते हैं। इसलिए ऐसे कई इंडियंस हैं दोस्तों हमारे, जैसे हमारे गूगल के CEO सुंदर पिचाई, जो बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश बिल्कुल बहुत ही शानदार है। वो
इंडिया में पले बड़े हैं और वहाँ गए हैं काम करने। दोस्तों हम किसी भी माहौल को अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसा भी प्रोनाउंसिएशन निकाल सकते हैं, बस हमें सीखने की ज़रूरत है। तो हम इंग्लिश मूवीज़ देखकर हमारे प्रोनाउंसिएशन को कर सकते हैं बेटर। चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। सो गाइस पॉइंट नंबर 3 है सिचुएशनल इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, हम इंग्लिश मूवी से सीखते हैं सिचुएशन के आधार पर, सिचुएशन के बेस पर इंग्लिश। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? क्या होता है ना कि हम इंग्लिश सीखते हैं ताकि हम एक सिचुएशन में अंग्रेजी बोल पाए। मान लो हम घर पर है तो घर पर किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना है अंग्रेजी में, हमें वो पता होना चाहिए। अगर हम रेलवे स्टेशन पर है, अगर हम बैंक में हैं, अगर हम बस स्टैंड पर हैं, अगर हम किसी मीटिंग में हैं, अगर किसी स्कूल में, तो कहीं पर भी है हमें किस प्रकार की इंग्लिश बोलनी चाहिए वो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि मूवीज़ में सारी सिचुएशंस आती रहती है। अगर हम मूवीज़ देख रहे हैं और ऐसी मूवीज़ देख रहे हैं जिनका मीडियम इंग्लिश है, वहाँ पर इन सब सिचुएशंस पर बात होती रहती है, इसलिए उनको हम ऑब्जर्व करके उनके सबटाइटल्स के साथ मैच करके जो है दोस्तों हम सिचुएशनल इंग्लिश सीख सकते हैं और वो बहुत बेनिफिशियल होती है। मान लो आपने देखा कि टॉम क्रूज भाई साहब जो है बात कर रहे हैं, है ना, और वो बात कर रहे हैं किसी लड़की से इंग्लिश में कॉफ़ी कैफ़े पर, तो वहाँ पर अगर हम उसको 2-3 बार सुन लेंगे, 2-3 बार देख लेंगे, तो उसी सिचुएशन को हम जब कैफ़े पर जाते हैं, कहीं चाय पीने जाते हैं, किसी घुमटी पर जाते हैं चाय पीने, तो वहाँ पर हम उन वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ पर उसने ऐसा बोला था, ये वर्ड ये इस्तेमाल किया था। ऑर्डर देने के लिए कौन सा सेंटेंस आएगा, बिल पे करने के लिए कौन सा सेंटेंस आएगा, ऐसे सेंटेंसेस को हम सीख सकते हैं मूवीज़ के माध्यम से, इंग्लिश की मूवीज़ वॉच करके, उनको सुन के, सबटाइटल को पढ़ के। तो दोस्तों हम जो है ये पॉइंट्स भी कवर कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को कवर कर सकते हैं और बहुत ही इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। हमारा पॉइंट नंबर 4 क्या है जो हम मूवी से सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों हमारी पॉइंट नंबर 4 की जो टिप्स है वो है अंडरस्टैंडिंग कल्चर। दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि हम इंग्लिश मूवीज़ देखकर, वहाँ की मूवीज़ देखकर, अमेरिका यूके की मूवीज़ देखकर वहाँ के कल्चर को हम समझ सकते हैं, वहाँ के कल्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दोस्तों हम सबको पता है कि जहाँ जिस देश में जैसी सिचुएशंस होती है, जैसी कंडीशंस होती है, जैसा कल्चर होता है, जैसे तीज त्यौहार होते हैं, उसी के हिसाब से मूवीज़ बनाई जाती है। तो अगर आप फॉरेन के कल्चर्स में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको अच्छा लगता है कि वहाँ के कल्चर कैसे, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, वहाँ पर क्या क्या घटनाएं होती है, तो इस कल्चर को भी आप समझ सकते हैं इंग्लिश मूवीज़ देखकर। तो एक बेनिफिट हमें ये होता है कि अगर हम मूवीज़ के माध्यम से इंग्लिश सीखते हैं तो वहाँ के कल्चर को, वहाँ के लैंग्वेज को हम समझते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लैंग्वेज एंड कल्चर बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। लैंग्वेज और कल्चर दोनों ही जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे जैसे कल्चर बदलता चला जाता है वैसे वैसे लैंग्वेज में भी डेवलपमेंट होता चला जाता है। लैंग्वेज में चेंजेस आते हैं टाइम के हिसाब से। जैसे हम इंडिया की बात करें, पहले इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाती थी, लेकिन हमारे यहाँ सारी टेक्नोलॉजी कहाँ से आती थी? अमेरिका से आती है, आजकल आती है, इसीलिए आजकल अमेरिकन लैंग्वेज बोली जाती है। इसलिए इंडिया में आधे लोग ब्रिटिश बोलते हैं, आधे लोग अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं। तो दोस्तों वक्त के साथ बदलाव आते हैं, कल्चर के साथ चेंज आते हैं, तो हम चेंजेबल इंग्लिश भी बोल सकते हैं अगर हम इंग्लिश को सीखते हैं मूवीज़ के थ्रू। तो अगर आप कल्चर जानना चाहते हैं, अगर आप सिस्टम को समझना चाहते हैं, अगर आप वहाँ की लैंग्वेज से, रियल इंग्लिश से अपडेट रहना चाहते हैं, तो फिर आपको जो है इंग्लिश सीखनी चाहिए मूवीज़ के थ्रू। आज मैं आपको कुछ मूवीज़ के नाम भी बताऊंगा लास्ट में, उन मूवीज़ को देखकर, उन वेब सीरीज़ को देखकर आप भी इंग्लिश सीख सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 5 और लास्ट पॉइंट की ओर। तो दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है चूज मूवी अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको इंग्लिश जो है सीखना है वो भी मूवीज़ के थ्रू, तो मैं आपको कुछ मूवीज़ के नाम बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मूवीज़ कौन सी देखनी चाहिए। आपको ऐसी मूवीज़ देखनी चाहिए यूके और अमेरिका की जो जिसमें आपको मज़ा आए, आपका इंटरेस्ट हो। ऐसा नहीं कि आपने सोच लिया कि अच्छा सर ने बोला है कि जो है इंग्लिश जो है हमें सीखनी है मूवीज़ के थ्रू, तो आपने क्या कोई सी भी मूवी उठा ली, यूट्यूब पर सर्च की और देख ली, उससे नहीं सीख पाओगे। आपको ऐसी मूवीज़ देखनी हो जिसकी स्टोरी आपको पता हो, पहले थोड़ी सी स्टोरी पता कर लीजिए, या हो सके तो पहले उसका हिंदी वर्जन देख लीजिए, फिर इंग्लिश वर्जन देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। पहले क्या करेंगे, हिंदी वर्जन देखेंगे, फिर इंग्लिश वर्जन की ओर जाएंगे, देन यू आर गोइंग टू गेट नॉलेज। इसके अलावा आप सब टाइटल वाली जो है मूवीज़ भी देख सकते हैं जिसमें इंग्लिश के साथ साथ सब टाइटल नीचे आ रहे हो। तो दोस्तों आपको जो मूवी देखनी है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसी इंग्लिश मूवीज़ देखें जिनमें सब टाइटल हो और जिनमें आपका इंटरेस्ट हो। इंग्लिश की ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जो काफ़ी फेमस है। आपको आपका जो है एरिया तय करना पड़ेगा।
पड़ेगा। ठीक है, कैसा एरिया, जैसे आपको एडवेंचरस मूवीज़ पसंद है तो एडवेंचरस इंग्लिश मूवीज़ देखो, अगर आपको रोमांटिक पसंद है तो रोमांटिक देखो, अगर आपको हिस्टोरिकल मूवीज़ पसंद है तो हिस्टोरिकल देखो, अगर आपको होम वाली मूवीज़ पसंद है जो आसपास के माहौल में रहती तो वो देखो। तो मूवीज़ के बहुत सारे टाइप होते हैं। अगर आपको ड्रामा वाली मूवीज़ पसंद है जिसमें ड्रामा होता है, हंसी मजाक होती है, ऐसी मूवीज़ पसंद है तो आप वो भी मूवीज़ देख सकते हैं। दोस्तों व्हाट आई मीन टू से कि आपको अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से मूवीज़ देखनी है। बहुत सारी फेमस मूवीज़ हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे स्पाइडरमैन के सारे पार्ट्स आप देख सकते हैं, अवेंजर्स आपने देखी होगी। उसके अलावा अमेरिकन मूवीज़ की बात करो तो अपार्टमेंट है, बहुत अच्छी मूवी है, टैक्सी ड्राइवर है, पैरासाइट है, बहुत सारी फेमस मूवीज़ है दोस्तों जो आप देख सकते हैं और रियल में जो है आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स थे मैं जो आपको बताने थे। व्हाट आई थिंक इज़, व्हाट आई बिलीव इज़ कि अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं और अगर आप बहुत सारी वेब सीरीज देखना शुरू करते हैं और अगर थोड़ा सा तकलीफ तो होगी ना, क्योंकि आप हिंदी में बहुत मजे लेते हैं, लेकिन हमें सीखना भी है, सीखने को हम अवॉइड नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम सीखना भी चाहते हैं तो उन्हीं चीज़ों को आप इंग्लिश में देखना शुरू करें, उनके इंग्लिश वर्जन देखें। तो मूवीज़ के देखने के साथ साथ आपको लर्निंग भी होगी और जहाँ लर्निंग होगी वहाँ पर डेवलपमेंट होगा और जहाँ डेवलपमेंट होगा वहाँ पर हमारी बेटर लाइफ होगी। इसलिए इंग्लिश सीखना है तो कुछ तरीकों को अपनाना पड़ेगा, कुछ वेज को अपनाना पड़ेगा और कुछ वेज को आप अपनाएंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों ये थे वो तरीके जिसके माध्यम से जो है आप इंग्लिश मूवीज़ देखकर इंग्लिश सीख सकते हैं। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए किसी का वेट मत कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, आपकी जो फेवरेट इंग्लिश मूवीज़ हैं, आप ऐसी कौन कौन सी मूवीज़ है जो इंग्लिश में है और जो आपने देखी है या आप देखना चाहते हो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।